नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज भी आप लोगों को सर्वदयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित पोस्टर और आदमी कविता का सारांश सुनाने जा रही हूं। कविता ऐसी है। मैं अपने को नन्हा सा दबा हुआ विशालकाय बड़े बड़े पोस्टरों के अनुपात में खड़ा देख रहा हूं, जिनकी ओर एक भीड़ देखती हुई गुजर रही है, हंसती गाती उछलती कूदती। एक तेजी, एक भाग दौड़, एक दक्कम बुक्का, एक होड़, जिनके चारों ओर है मगर वे चुप है। उन सब के मुख पर एक ही भाव है, उनकी सबकी एक ही मुद्राएं है। रंगों से भरे पूरे चटकीले बड़कीले सबके आकर्षणों के केंद्र, वे सब एक ही जगह पर खड़े हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का सारांश ऐसा है कि कवि कहते हैं कि वो बड़े बड़े पोस्टरों के सामने खड़े हैं, इतना भी चाहे वो बड़े आदमी हो, पर लोग पोस्टरों को ज्यादा पहचानते हैं, आदमी को नहीं। जैसे वो बता रहे हैं कि बड़े पोस्टरों के सामने एक छोटे से नन्हे से अपने आप को महसूस कर रहे हैं और विशालकाय पोस्टर के अनुपात में खड़े देख रहा हूं, जिनकी ओर एक भीड़ देखती हुई गुजर रही है। जो पोस्टरों को एक ग्रुप देखकर वहां पे गुजर रही है, वहीं पे ये भी खड़े हैं, हंसती गाती उछलती कूदती। और पोस्टरों को देखे लोग इस तरह जा रहे हैं कि कुछ लोग उसको देखकर हंस रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। और एक तेजी, एक भाग दौड़, एक दक्कम बुक्का, एक होड़, जिनकी ओर है मगर वे चुप है। पोस्टरों के आसपास जितने भी भीड़ है वो एकदम खामोश है। उन सबके मुख पर एक ही भाव है। पोस्टरों में छपे हुए चित्र जो भी है उसमें एक ही तरह के भाव प्रकट होते हैं। इंसान के जैसे या मनुष्य के जैसे बार बार उनकी भावनाओं में बदलाव नहीं होता है या उनकी मुद्राएं में भी बदलाव नहीं होता है, वो एक ही जैसे दिख रहे हैं। रंगों से भरे पूरे चटकीले बड़कीले सबके आकर्षण के केंद्र, वे सब एक ही जगह पर खड़े हैं। पोस्टर में चित्रित जितने भी चित्र है एक ही जगह पे अकड़े हुए हैं, एक ही जगह पे खड़े हुए हैं और उनकी मुद्राएं भी है एक ही जैसे, और वो रंग बिरंगे चित्र है, लोगों को बहुत आकर्षण कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव ही नहीं दिख रहे हैं। सेकंड स्टैंजा। पोस्टर विशालकाय पोस्टर, लोग उन्हें देखकर हंसते हैं, मुंह बनाते हैं, सीटियां बजाते हैं, उदास हो जाते हैं। औरतें उन्हें देखकर मुस्कुराती है, होंठ दबाती है, आंखों में बात करती है। बच्चे टाटा करते हैं, खुश होकर चिल्लाते हैं, तोतली बोली में बोलते हैं, और मैं उनके सामने नन्हा सा दबा हुआ खड़ा हूं, बेजान बेपहचान, इस प्रतीक्षा में कि शायद कोई भूली हुई दृष्टि मुझ पर टिक जाए, शायद कोई मुझे आवाज दे, शायद किसी की सुनी निगाह मुझे देखकर शौक हो जाए, शायद कोई मुझे पहचाने, मुझे बुलाए। लेकिन मैं देखता हूं कि आज के जमाने में आदमी से ज्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं, वे आदमी से बड़े सत्य है। प्रस्तुत पंक्तियों का सारांश ऐसा है। पोस्टर विशालकाय पोस्टर, कवि पोस्टर को बता रहे हैं कि तुम विशालकाय पोस्टर हो, लोग उन्हें देखकर हंसते हैं, लोग पोस्टर को देखकर हंस रहे हैं, मुंह बनाते हैं। कुछ ऐड या विज्ञापन ऐसे है कि कुछ लोग उसे देखकर मुंह बनाते हैं और सीटियां बजा रहे हैं। लोगों के अंदर की जो भावना है वो बाहर आ रही है पोस्टर को देखकर। उदास भी हो जाते हैं कुछ लोग, पोस्टर में छपी हुई विज्ञापन या पोस्टर में दी हुई मैसेज को देखकर लोग उदास भी हो रहे हैं। औरतें उन्हें देखकर मुस्कुराती है, वहां पे गुजर रही औरतें जो है वो लोग उसको देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही है।
होंठ दबा रही है, आंखों आंखों में बात करती है। वे लोग आंखों आंखों में बात भी कर रहे हैं। बच्चे टाटा करते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये पोस्टर नहीं है, वो भी आदमी ही है। ऐसे समझकर वे लोग अपने इच्छा के अनुसार छपे हुए विज्ञापन को देखकर या पोस्टर को देखकर टाटा भी कर रहे हैं। खुश होकर चिल्लाते हैं, तोतली बोली में बोलते हैं। बच्चे पोस्टर में चित्रित चित्र को देखकर बोलते हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पोस्टर भी उनसे बोले। और मैं उनके सामने नन्हा सा दबा हुआ खड़ा हूं, बेजान बेपहचान, इस प्रतीक्षा में कि शायद कोई मुझे भूली हुई दृष्टि मुझ पर टिक जाए। यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं उन सभी चित्र के सामने नन्हा सा उनके सामने खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई भूली हुई दृष्टि मुझ पर आ जाए और वो मुझे पहचाने, मुझ पर टिक जाए। शायद कोई मुझे आवाज दे। कवि चाहते हैं कि पोस्टर को देखकर किस तरह आवाज दे रहे हैं, किस तरह मुंह बना रहे हैं, किस तरह हंस रहे हैं, उस तरह मुझे भी देखकर कोई हंसे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। शायद किसी की सुनी निगाह मुझे देखकर शौक हो जाए। बोल रहे हैं कि शायद कोई मुझे देखकर उनकी निगाह मेरे ऊपर आ जाए, उनका आकर्षण मेरे ऊपर आ जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं देखता हूं कि आज के जमाने में आदमी से ज्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं। वे आदमी से ज्यादा सत्य है। लोग आदमी से ज्यादा पोस्टरों को पहचानते हैं। पोस्टरों को देख देख के आदत हुई होती है, तो जैसे ही आदमी सामने आता है वो बोलते हैं कि हाँ, हमने उस जगह पे उस पोस्टर में देखा था ना, वही इंसान है या वही हीरो है, वही आदमी है। ऐसे वे लोग पहचानते हैं। आदमी को आजकल पोस्टरों को देखने के बाद पहचानना हो रहा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि आदमी से ज्यादा पोस्टर सत्य है। वो किसी को धोखा नहीं देते हैं, किसी की भावना के साथ खेलते नहीं है। जो अपने मैसेज है लोगों तक पहुंचाने का, वो काम करते हैं। नेक्स्ट, पोस्टर जो दूसरे की बात करते हैं, जो चौराहों पर खड़े रहते हैं, सबकी राह रोकते हैं, सबको टोकते हैं, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रखते, जिनमें दिल दिमाग आत्मा कुछ भी नहीं है। महज रंग, गहरा भड़कीला रंग, जिनके हृदय नहीं है पर प्यार का संदेश देते हैं। जो एक आकार है, महज आकार, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके भाव दूसरे के हैं, जिसकी मुद्राएं, जिनके हाथ पैर नाक कान आंख मुंह दिल दिमाग सब दूसरे के हैं। जो पोस्टर है, महज पोस्टर है। वे आज के युग में आदमी से अधिक बड़े सत्य है। उन्हें सब पहचानते हैं, वे ही महान है। कवि कहते हैं कि पोस्टर आकर्षण, सभी का आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं और चौराहों पर खड़े हुए हैं, सबकी राह रोकते हैं। इतने आकर्षक विज्ञापन उनके अंदर छपे हुए हैं कि सभी के निगाह पोस्टरों पर जाता है और उनका राह भी रोकता है। लेकिन लोग देखे, हंसे, रोए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं पोस्टर्स को दिल दिमाग आत्मा कुछ भी नहीं है। महज रंग, गहरा भड़कीला रंग है, जिसके हृदय नहीं है पर प्यार का संदेश देते हैं। वो बोल रहे हैं कि खुद के रंग नहीं है, भाव नहीं है, पर दूसरों का दिया हुआ रंग भाव को लेकर वे लोग प्यार का संदेश लोगों तक दे रहे हैं। जो एक आकार है, महज आकार, बड़े आकार में वो लोग वे छपे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उनके कोई बाउंड्री नहीं है, जिसके भाव दूसरे के हैं। विज्ञापन में छपे हुए या फिर पोस्टर में छपे हुए चित्र जो है उसका भाव दूसरों का है, जिसकी मुद्राएं है वहां पे एक्सप्रेशंस भी दूसरे के हैं, जिसके हाथ पैर नाक कान आंख मुंह दिल दिमाग सब दूसरे के हैं। सब कुछ दूसरों का दिया हुआ है। पोस्टरों में जो हम लोग देख रहे हैं चित्र, वो जो पोस्टर है, महज पोस्टर मतलब बड़े पोस्टर, वे आज के युग में आदमी से अधिक बड़े सत्य है। कवि कहते हैं कि आज के युग में आदमी से ज्यादा किसे मानते हैं हम लोग?
पोस्टर्स को, वे सत्य है, उन्हें सब पहचानते हैं, वे ही महान है। पोस्टर को सभी लोग पहचानते हैं, आदमी से ज्यादा। तो कवि कहते हैं कि पोस्टर बड़े सत्य है, वे महान है। अगर हमें कंपेयर करें तो पोस्टर महान है। इसी के साथ कविता का सारांश का अंत होता है। धन्यवाद।